मैं हूं सोनाली बिसेन, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। गोंडी टोला में पदस्थ प्रधान पाठक स्कूल से रहते हैं नदारत, निज निवास में रहकर चलाते हैं प्राथमिक स्कूल। सरकार के द्वारा गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए गांव-गांव में स्कूल संचालित किया गया है, परंतु बालाघाट विकास खंड के लामता संकुल के अंतर्गत गोंडी टोला स्कूल है। इस प्राथमिक शाला में अध्ययनरत 5 छात्र को 2 शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिसमें भी स्कूल में पदस्थ प्रधान पाठक स्कूल से नदारत मिले। मीडिया की टीम द्वारा शिक्षिका डाली बहन राठौर से जानकारी लेने पर बताया गया कि प्रधान पाठक स्कूल नहीं आए हैं, जिसकी कोई छुट्टी का आवेदन नहीं है। इसकी जानकारी प्रभारी प्रिंसिपल चरेगांव सिद्धीर बागड़े से ली गई, जिस पर उनके द्वारा बताया गया कि प्रधान पाठक का कोई छुट्टी का आवेदन या दूरभाष पर मुझे जानकारी नहीं दी गई। इसके पश्चात सरपंच ग्राम पंचायत नेवर गाँव श्रीमती संगीता बलराम जी से पंचायत में जाकर जानकारी लेने पर बताया गया कि पहले भी हमारे ग्राम पंचायत से पंचनामा बनाकर प्रशासनिक अधिकारी को शिकायत की थी, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। नारायण सिंह मर्सकोले ग्राम गोड़ी टोला का निवासी है। स्कूल के ही करीब में ही उसका निवास है। बच्चों से भी जानकारी लेने पर बच्चों द्वारा बताया गया कि सर कोई भी टाइम में स्कूल आते हैं और कोई भी टाइम चले जाते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही कर उन्हें दूसरी जगह पदस्थ किया जाए। शासन के नियमों का सरेआम उड़ रहा धज्जियां। शिक्षा विभाग के आदेश है कि कम से कम 20 बच्चे जिस स्कूल में अध्ययनरत हैं, वहाँ पर 1 शिक्षक पदस्थ होना चाहिए और उससे अधिक बच्चे हो तो 2 शिक्षक पदस्थ होने अनिवार्य है, एवं जिस स्कूल में कम बच्चे अध्ययनरत हो उसे पास के स्कूल में डाइवर्ट किया जाना है। क्या नाम है बेटा आपका? पीयूष वरकड़े। कौन सी क्लास में पढ़ते? 5वीं। कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ पे? बच्चे कितने हैं? 5। कितने लोग पढ़ाते हैं बेटा आपको? स्कूल में टीचर लोग कितने पढ़ाते हैं आपको? 2 टीचर। तो 2 टीचर में सबसे ज्यादा कौन, मैडम पढ़ाती है कि सर पढ़ाते हैं आपको? मैम पढ़ाती है। सर आते हैं कि नहीं आते बेटा स्कूल में? आते हैं कभी कभी। कभी कभी आते हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडी टोला। गोंडी टोला, यही भालेवाड़ा नेवर गांव पंचायत में है ना? तो कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? 5वीं। 5वीं। कितने बच्चे हैं 5वीं में? 2 बच्चे। और 3 बच्चे कौन सी क्लास के? पहली नहीं, दूसरी और तीसरी। अच्छा, जो सर आते हैं इसी गांव के रहने वाले हैं, तो बस घूमते हुए आते हैं और फिर चले जाते हैं क्या स्कूल से? थोड़े मैम जब नहीं आते तब पढ़ाते हैं। मैम नहीं आती तब पढ़ाते? तो मैम तो प्रतिदिन आ रही है आपकी? मैम बालाघाट से आती है ना? क्या नाम है बेटा तेरा? मानवी मस्कोली। कौन सी क्लास पढ़ती है? 5वीं। कौन से स्कूल में पढ़ती है? 7वीं 5वीं शाला गोंडी टोला। गोंडी टोला। बेटा यहाँ कितने लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को? 2 लोग। तो मैडम रोज पढ़ाने आती है? यस सर। और जो सर है यहाँ के वो आते हैं नहीं आते बेटा? आते हैं। आते हैं, रोज आते हैं? नहीं, कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं। यस सर। कहाँ के रहने वाले हैं वो? टोला के। इसी टोले के। यस सर। तो पढ़ाता कौन है बेटा आपको ज्यादा यहाँ स्कूल में? मैडम जी। मैडम जी पढ़ाती है। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुधीर बागड़े है। मैं हायर सेकेंडरी स्कूल चरेगांव में प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। सर ये नेवर गांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत में गोंडी टोला स्कूल है जी, जहाँ 2 शिक्षक पढ़ाते हैं जी। लेकिन सर वहाँ पे 1 शिक्षक नहीं थे, जिसकी हमने जानकारी लिया तो वहाँ की मैडम ने बताई कि बोले हमें कोई आवेदन नहीं दिया। सर आपके संकुल में यहाँ आवेदन किया है? सर उनका कोई आवेदन यहाँ संकुल में प्राप्त नहीं हुआ है और न कोई सूचना मिली है, न ही दूरभाष पर और न लिखित। थैंक यू सर। क्या नाम मैडम आपका? शुभ? मेरा नाम श्रीमती डॉलीबेन राठौड़, शासकीय प्राथमिक शाला गोंडी टोला में पदस्थ हूँ सर। जी मैम, आपके यहाँ कितने बच्चे हैं यहाँ पे? सर 5 बच्चे। 5। टीचर कितने? टीचर 2 हैं। तो एक टीचर तो है ही नहीं यहाँ पे? जी नहीं आए हैं आज। हमने आवेदन किया? जी नहीं। इस बारे में आपको बोला भी नहीं कि मैं नहीं आ रहा हूँ नहीं, छुट्टी? कोई सूचना नहीं दी गई थी। क्या नाम है उनका? श्री नारायण सिंह मस्कोली। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम है संगीता जयद्वार। आप नेवर गांव ग्राम पंचायत की सरपंच हैं? जी। सरपंच जी, आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत गोंडी टोला स्कूल में जी
5 बच्चे हैं, मैं वहाँ पहुँचा था जहाँ पे 2 टीचर हैं, जी। एक मैडम है, एक सर हैं, जी लेकिन सर वहाँ पे नहीं मिले। जी क्या क्या बोलना है इस विषय में आपको? सर, इसके पहले भी वहाँ पे कार्रवाई हुई थी। हम लोगों ने पंचनामा भी बनवाए थे, पर आगे कोई प्रोसेस नहीं हुई उसकी। क्या चाहते हो कि उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? हाँ जी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब मुझे ये जानकारी लगी कि वो जो टीचर है वहाँ पे वो उसी गांव का रहने वाला है जी जी, उसी गांव का है। और इसी वजह से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, जी प्रशासन भी कोई उस ओर ध्यान नहीं देता। जी जी, बिल्कुल नहीं दे रहे। तो इसके लिए क्या और आगे प्रक्रिया करना चाहिए? आपकी ग्राम पंचायत के माध्यम से कुछ बताइए हमें सुझाव। सर, कार्रवाई करिए अपने हिसाब से। अच्छा।